नमस्ते। एक इंसान की असली कीमत क्या होती है? क्या ये उसके बैंक बैलेंस से तय होती है या उसके हौसले से? चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सीधे इसी सवाल के दिल में उतरती है। तो ये कहानी किसी हीरो के साथ शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है कुछ कड़वे शब्दों से जो एक अमीर आदमी ने एक नौजवान स्ट्रीट वेंडर को कहे थे। और ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, ये एक आने वाले तूफान की पहली आहट थी। ये बेइज्जती एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के ठीक बाद हुई। आर्यन नाम का एक लड़का अपने पिता के जाने के बाद अचानक खुद को 18 लाख के भारी कर्ज के नीचे पाता है। सोचिए, इंजीनियरिंग के सारे सपने एक झटके में टूट गए और आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। पिता के साथ साथ आर्यन का इंजीनियर बनने का सपना भी मानो दफन हो गया और अब वो मजबूर था अपने पिता की पुरानी केतली लेकर सड़कों पर चाय बेचने के लिए। ये एक जिंदगी का अंत था और एक नए मुश्किलों भरे सफर की शुरुआत। उसकी ये नई हकीकत उसे सीधे एक घमंडी कैफे मालिक मिस्टर मेहरा के सामने ले आई। एक कार एक्सीडेंट और उसके बाद मेहरा की बातें आर्यन को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ मेहरा की 2 करोड़ की कार और दूसरी तरफ आर्यन की टूटी फूटी साइकिल। हताश और गुस्से से भरा हुआ आर्यन एक कबाड़ खाने में पहुंच जाता है, लेकिन जहां दूसरों को सिर्फ कबाड़ का ढेर दिख रहा था, उसे वहां एक नई शुरुआत का मौका नजर आया। कहते हैं ना, कभी कभी जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी कुछ नया बनाने की असली जगह मिलती है। उसने कबाड़ खाने के मालिक को मना लिया कि वो उसे 1970 के दशक की एक पुरानी जंग लगी डबल डेकर बस पर काम करने दे। प्लान क्या था? इस कबाड़ के ढेर को एक चलते फिरते कैफे में बदल देना। मतलब एक ऐसा सपना जो शायद ही कोई और देख पाता। एक तरफ साहूकार खन्ना की धमकियां थीं और दूसरी तरफ आर्यन का जुनून। उसने अपना खून पसीना उस बस को बनाने में लगा दिया। वो बस अब सिर्फ लोहा नहीं थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद थी। और सच ही है, जब खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं तो डर किस बात का? आर्यन ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुकाबला करना है तो सिर्फ चाय बेचने से काम नहीं चलेगा। उसे एक एक्सपीरियंस बेचना था, कुछ ऐसा जो मिस्टर मेहरा की 700 रुपए वाली कॉफी को टक्कर दे सके। और उसने बनाई एक खास रेसिपी, ज़ाफ़रानी शाही चाय। कश्मीरी केसर और लकड़ी के कोयले की वो सौंधी महक, और उसे परोसा जाता था पारंपरिक मिट्टी के कुल्हड़ों में। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये एक एहसास था। लेकिन जब सामान खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए तो उसकी माँ ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने अपने बेटे के सपने को जिंदा रखने के लिए अपनी आखिरी सोने की चूड़ी उसे दे दी। ये सिर्फ एक चूड़ी नहीं थी, ये एक माँ का अपने बेटे पर अटूट विश्वास था। द रॉयल कैटल की शुरुआत तो हो गई, लेकिन कस्टमर थे ही नहीं। कर्ज चुकाने की तारीख पास आ रही थी और आर्यन लगभग हार मान चुका था। लग रहा था कि शायद ये सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक विदेशी सीईओ ट्रैफिक में फंस गया, उसने आर्यन की चाय पी और उसके एक ट्वीट ने, बस एक ट्वीट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ 24 घंटों में आर्यन की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उस एक पोस्ट ने एक चिंगारी की तरह काम किया, जिसने देखते ही देखते एक वायरल आग लगा दी। पूरा शहर उसकी बस के पास खींचा चला आया। ये थी सोशल मीडिया की ताकत। एक सही आवाज सही वक्त पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकती है। एक तरफ आर्यन साहूकार को पहली किश्त चुकाने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ये कामयाबी उसके दुश्मन मिस्टर मेहरा के सीने में आग लगा रही थी। अपने कैफे को खाली होता देख मेहरा डर गया और उस डर में उसने अपने गुंडों को वो करने को कहा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। द रॉयल कैटल को जलाकर राख कर दो। आर्यन जब लौटा तो उसने अपने सपने को राख में बदला हुआ पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी जली हुई बस पर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि वो वापस आएगा। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, ये आर्यन के कभी ना टूटने वाले हौसले का ऐलान था। उसके इस जज्बे की कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और उसकी इसी जिद ने उसका ध्यान खींचा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक इन्वेस्टर। अब पासा पलटने वाला था और बहुत जोर से पलटने वाला था। सिर्फ 50 लाख के उस इन्वेस्टमेंट से आर्यन ने अपने ब्रांड को फिर से खड़ा किया और अगले 2 सालों में वो एक जली हुई बस से 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट तक पहुंच गया।
जरा सोचिए, क्या जबरदस्त वापसी थी। द रॉयल कैटल अब कोई छोटी मोटी चाय की दुकान नहीं थी। ये 120 करोड़ का ब्रांड बन चुका था और मिस्टर मेहरा, उसकी कंपनी भारी कर्ज में डूबकर दिवालिया हो गई। और अब देखिए किस्मत का खेल। वही बिल्डिंग जहां से मेहरा अपना साम्राज्य चलाता था, अब नीलामी पर थी। वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। नीलामी में एक हताश मिस्टर मेहरा खरीदार के लिए गिड़गिड़ा रहा था और तभी एक आखिरी और चौंकाने वाली बोली लगाई गई। और ये बोली लगाई थी खुद आर्यन ने। उसने उसी आदमी का हेडक्वार्टर खरीद लिया जिसने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये बदला नहीं था, ये एक तरह का इंसाफ था जो चाय के एक कप से शुरू हुआ था। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था। ये उस पहली बेइज्जती को चुनौती देती है और एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, किसी इंसान की असली औकात या उसकी कीमत क्या चीज़ तय करती है, पैसा या हिम्मत?